ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय मां। श्री रामकृष्ण लीलामृत। चंद्रा देवी के विचित्र अनुभव। जगत उद्धारक महापुरुषों के जन्म होने के समय उनके माता पिता को अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ करते हैं और उन्हें दिव्य दर्शन भी हुआ करते हैं। यह बात संसार के सभी धर्म ग्रंथों में पाई जाती है। भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, ईसा, बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जिन अवतारी पुरुषों की संसार अद्यापि पूजा कर रहा है, इनके माता पिता के संबंध में उक्त बातें ग्रंथों में वर्णित है। उच्च प्रकृति संपन्न माता पिता से ही उदार चरित्र वाले पुरुषों की उत्पत्ति होती है। यह सिद्धांत आधुनिक ग्रंथों में बताया जाता है। तो श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा जैसे महापुरुषों के माता पिता विशेष सद्गुण संपन्न रहे ही होंगे, यह मानना पड़ता है। इन महापुरुषों के जन्म काल में इनके माता पिता के मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कितनी उच्च भूमिका में अवस्थित रहे होंगे और एतदर्थ उन्हें उस समय दिव्य दर्शन तथा अनुभव भी प्राप्त हुए होंगे, यह बात भी माननी पड़ती है। यद्यपि पुराणोक्त बातें युक्त संगत हों, तथापि संशयी मन का पूर्ण विश्वास उन पर नहीं होता। कारण यह है कि अपने स्वयं अनुभव किए हुए विषयों पर ही मन विश्वास करता है और इसी कारण अपरोक्षानुभूति होने के पूर्व ईश्वर, आत्मा, मुक्ति, परलोक इत्यादि इंद्रियातीत विषयों पर उसका पूर्ण विश्वास कभी नहीं रहता। इतना होते हुए भी किसी बात को अलौकिक या असाधारण होने के ही कारण निरपेक्ष विचारवान पुरुष त्याज नहीं मानते, वरन उस संबंध के दोनों पक्षों का विचार करके सत्यासत्य का निर्णय करते हैं। हमारे चरित्र नायक के जन्म के समय उनके माता पिता को अनेक दिव्य दर्शन और अनुभव प्राप्त हुए। हमें यह बात ऐसे लोगों ने बताई है जिन पर अविश्वास करना असंभव है। इस कारण हमने ये बातें जैसी सुनी उनका वैसा ही वर्णन कर देना अपना कर्तव्य समझा। क्षुधीराम के संबंध में कुछ बातें गत प्रकरण में बताई गई हैं। अब चंद्रा देवी की बातों का यहां उल्लेख किया जाता है। क्षुधीराम को गया से लौटने के कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिया और मानवी चंद्रा यथार्थता देवी के समान दिखने लगी। उनका हृदय भूत मात्र के प्रेम से पूर्ण हो गया और उनका मन इस वासना में संसार के झंझटों से निकलकर सदा उच्च अवस्था में रहने लगा। उन्हें अपनी गृहस्थी की अपेक्षा आसपास के गरीब लोगों की गृहस्थी की ही चिंता अधिक रहती थी।
अपने घर के कार्य करते करते बीच में ही अपनी पड़ोसियों के यहाँ जाकर उनकी आवश्यकताओं के विषय में पूछा करती थी और अपने घर से ले जाकर उन्हें चीजें दे आया करती थी। घर के सब लोगों के खा पी लेने के बाद तृतीय पहर में स्वयं खाने के लिए बैठने के पूर्व पुनः एक बार सबके घरों में जाकर यह देख आती थी कि उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं। यदि किसी दिन कोई बिना खाए होता था तो उसे बड़े आनंद से अपने घर लाकर भोजन कराती थी तथा स्वयं थोड़े से जलपान पर ही वह दिन बिता देती थी। पड़ोस के बच्चे चंद्रा देवी को अपने ही बच्चों के समान लगते थे। क्षुधीराम को ऐसा दिखने लगा कि उनकी पत्नी के हृदय का वात्सल्य भाव अब देवी देवताओं की ओर प्रवृत्त हो रहा है। उन्हें ऐसा मालूम होता था कि श्री रामचंद्र जी मेरे पुत्र हैं। इतने दिनों तक तो सब देवताओं की पूजा के समय उनका हृदय श्रद्धा युक्त भय से पूर्ण रहा करता था, पर अब तो इस पुत्र प्रेम के सामने भय न मालूम कहां भाग गया। उनके मन में सब देवताओं का भय नहीं रहा, संकोच नहीं रहा और उनसे छिपाने लायक कोई बात भी नहीं रही। उनसे मांगने लायक भी कोई विषय नहीं रहा। हां, एक बात अवश्य थी, उनके मन में देवादि पर प्राणाधिक प्रेम, उन्हें सुखी करने के लिए प्राणों तक की आहुति देने की इच्छा तथा उनकी संगति सदैव प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा मात्र से उनका मन पूर्ण था। क्षुधीराम को शीघ्र ही विदित होने लगा कि इस प्रकार निसंकोच देव भक्ति द्वारा और भगवान पर ही अपना सर्वभार सौंप चुकने के कारण परम उल्लास होने से उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत उदार हो गया है और सभी पर वह एक समान विश्वास करने लगी हैं तथा सभी को वह अपना आत्मीय समझ रही हैं। सरल स्वभाव वाली चंद्रा देवी कोई बात या विचार भी अपने पति से कभी गुप्त नहीं रखती थी। अपनी बराबरी की स्त्रियों से भी बातें करते समय अपने मन की बात वह प्रकट कर दिया करती थी, तो पति के विषय में कहना ही क्या। क्षुधीराम के गया चले जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में घर में क्या क्या हुआ, यह बात चंद्रा देवी अपने पति से यथावकाश बताया करती थी। इसी तरह एक दिन उन्होंने क्षुधीराम से कहा, आप गया चले गए थे, तब एक रात्रि को मुझे एक अद्भुत स्वप्न दिखा। एक दिव्य पुरुष मेरी सैया पर सोया हुआ दिखा। मैंने ऐसा रूप किसी का नहीं देखा था। इतने में ही मेरी नींद खुल गई और देखती हूं तो वह पुरुष अभी भी सैया पर है। यह देखकर मुझे बड़ा डर लगा और कोई पुरुष मौका साधकर घर में प्रवेश कर गया होगा, ऐसा सोचकर दीपक जलाकर देखती हूं तो कहीं कुछ नहीं। किवाड़ ज्यों के त्यों, कुंडी भी लगी हुई थी। इसके बाद रात भर डर के मारे नींद नहीं आई। प्रातःकाल होते ही धनी लोहारे
और धर्मदास लाहा की बहन को बुलवाया और उन्हें रात की बात बताकर पूछा, क्यों तुम्हारे विचार में यह घटना कैसी मालूम होती है? क्या सचमुच मेरे घर में कोई घुसा होगा? परंतु मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। हां, मधुयोगी से उस दिन कुछ बातचीत हो गई थी, पर उतने पर से क्या वह द्वेष रखकर मेरे घर में घुसा होगा? उन दोनों ने मेरी दिल लगी की और वे कहने लगी, तुम बुढ़ापे में पागल हो चली हो। स्वप्न देखकर ऐसे डरने की कौन सी बात है? दूसरे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? गांव भर में तुम्हारे विषय में किंवदंतियां फैल जाएंगी। अब जरा इतनी होशियारी करो कि यह बात पुनः किसी से न कहो। उनकी बातें सुनकर मुझे विश्वास हुआ कि वह स्वप्न ही था और मैंने यह बात किसी से न कहने का निश्चय कर लिया। और एक दिन धनी के साथ बातें करती हुई मैं अपने घर के सामने के शिव मंदिर के आगे खड़ी थी। इतने में ऐसा दिखा कि महादेव के शरीर से एक दिव्य ज्योति बाहर निकलकर सारे मंदिर भर में फैल गई है और वायु के समान तरंगाकार होकर मेरी ओर वेग से आ रही है। आश्चर्यचकित होकर मैं धनी को दिखा रही थी कि वह ज्योति मेरे पास आई और मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गई। भय और विस्मय से मैं एकदम मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। धनी ने सिर पर पानी इत्यादि सींचकर मुझे सावधान किया। तब मैंने सब बातें उसे बतलाई। उसे भी बड़ा अचंभा हुआ और वह बोली, तुम्हें बात हो गया है, पर उस दिन से मुझे लगता है कि वह ज्योति मेरे उदर में समा गई है और मेरे उदर में गर्भ संचार हो गया है। यह बात भी मैंने धनी और प्रसन्न को बता दी और उन्होंने मुझे पागल मूर्ख कहकर एक दो नहीं सैकड़ों अपशब्द कहे। और तुझे भ्रम के सिवाय और कुछ नहीं हुआ है, तुझे वायु गुल्म हो गया है इत्यादि बातें कहकर यह बात किसी से कहना नहीं ऐसा चिताया। उनकी बातें छोड़ो, आप क्या समझते हैं, मुझे रोग हो गया है या देव की कृपा मुझ पर हुई है? मुझे तो अभी तक यही मालूम होता है कि मेरे उदर में गर्भ संचार हो गया है। क्षुदीराम ने सारी हकीकत सुन ली और उन्हें भी अपने स्वप्न का स्मरण हुआ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को तरह तरह से समझाया, यह रोग नहीं है, तुझ पर देव की कृपा हुई है, परंतु इसके बाद यदि तुझे इस तरह का कुछ दिखे तो मेरे सिवाय किसी दूसरे से कुछ नहीं बताना। श्री रघुवीर कृपा करके जो भी दिखाएं उसमें अपना कल्याण होगा, ऐसा ध्यान रखना। गया में रहते समय मुझे भी भगवान ने दिखाया था कि हमें शीघ्र ही पुत्र मुख दिखेगा। इस आश्वासन से चंद्रा देवी निश्चिंत हो गई। इसके बाद 3-4 मास बीत गए और सभी को दिखने लगा कि क्षुदीराम की पत्नी 45 वर्ष की अवस्था में सचमुच पुनः गर्भवती हो गई। गर्भिणी स्त्रियों का रूप लावण्य इतना बढ़ जाता है,
चंद्रा देवी का भी वैसा ही हुआ। धनी इत्यादि उनकी पड़ोसिनें कहा करती थी कि इस समय चंद्रा देवी के शरीर में असामान्य तेज बढ़ गया है, और कोई कोई स्त्रियां तो यह कहने लगी, बुढ़ापे में गर्भवती होकर इसके शरीर में इतना तेज आना अच्छा चिन्ह नहीं है। दिखता है प्रसूत होने पर यह बुढ़िया मर जाएगी। गर्भावस्था में चंद्रा देवी को दिव्य दर्शन तथा अनुभव और अधिक होने लगे। कहते हैं कि उन्हें प्रायः प्रतिदिन देवी देवताओं के दर्शन होते थे। कभी उन्हें ऐसा लगता था कि उनके शरीर की सुगंध घर भर में फैल गई है। कभी मालूम होता था कि देवता उनसे बोल रहे हैं। देवी देवताओं पर उनका अपत्यवत प्रेम इस समय बहुत बढ़ गया था। उन्हें जो कुछ दिखता या सुन पड़ता उसे वह अपने पति से बताया करती थी और पूछती थी, मुझे ऐसा क्यों होता है। क्षुधीराम उन्हें तरह तरह से समझाते थे और उनसे कहा करते थे कि शंका की कोई बात नहीं है। इस तरह रोज होने लगा। एक दिन चंद्रा देवी भयभीत होकर अपने पति से बोली, शिव मंदिर की ज्योति के दर्शन के समय से बीच बीच में मुझे इतने देव देवियों के दर्शन होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। इनमें से कितने ही देवों को तो मैं चित्र में भी कभी नहीं देखा है। आज ही दोपहर की बात है, ऐसा दिखा कि कोई हंस पर बैठकर आ रहा है। उसे देखकर मुझे डर लगा, पर धूप से उसका मुंह लाल हुआ देख मुझे दया आ गई और मैं उसे पुकार कर बोली, अरे बेचारे हंस पर बैठने वाले देव, धूप की गर्मी से तेरा मुंह कितना झुलस गया है। घर में कुछ दरिया है क्या, मैं तुझे ला दूं? उसे पीकर थोड़ा शांत हो जा। वह सुनकर हंसा और अकस्मात वायु में मिलकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं, कितने देवताओं की बातें बताऊं। ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने से ही दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य रूप लेकर आते हैं और मेरे शरीर आकर अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह के ये रूप भला मुझे क्यों दिखते हैं? मुझे कुछ रोग तो नहीं हो गया है, भूत बाधा तो नहीं हुई है। क्षुधीराम ने पुनः अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको सांत्वना दी और समझाया कि तेरे उदर में बसने वाले महापुरुष के पवित्र स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दिखते हैं। इस प्रकार दिन जाने लगे और यह गरीब ब्राह्मण दंपत्ति ईश्वर पर सर्वभार सौंपकर पुत्र रूप से अपने यहां जन्म लेने वाले महापुरुष के आगमन की उत्सुक चित्त से प्रतीक्षा करता हुआ अपने दिन बिताने लगा। जय ठाकुर, जय मां।